आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर जो कि है लाइट, रोशनी। और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर होगा क्योंकि लाइट के बारे में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर आपको एक तरीके से बहुत ही एकदम नए कॉन्सेप्ट से मिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर चैप्टर। तो सबसे पहले लाइट का मतलब क्या है, ये तो सिंपल है। लाइट का क्या मतलब है? आपकी रोशनी, ठीक है, जो आपकी सन से आती है, आपकी लूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है। एक नया वर्ड छेड़ दिया, अभी बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो लाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी तरह ऐसी चीज़ जो आपको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, यानी कि उसकी वजह से आप देख पाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक टर्म छेड़ ही दिया है तो फिर अभी बात ही कर ही लेते हैं उसके बारे में, जो कि है लूमिनस और नॉन लूमिनस के बारे में। अब देखो, लूमिनस का क्या मतलब है? लूमिनस का मतलब है अमीर और नॉन लूमिनस का मतलब है गरीब। अब लूमिनस क्या होता है? लूमिनस होता है ओन लाइट, यानी जिसके पास खुद की लाइट होती है ना। और हाँ, लाइट और हीट दोनों। और नॉन लूमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, नो ओन लाइट एंड हीट, ठीक है। हाँ, तो बस सही तो है। नॉन लूमिनस मतलब नो ओन लाइट। अब जैसे लूमिनस के कुछ एग्जांपल दूँ तो वो है सन, ठीक है, आपका लाइट बल्ब, ठीक है, और मेरा चेहरा, यस। और नॉन लूमिनस के एग्जांपल है आपका, मेरा चेहरा नहीं है, मजाक कर रहा था मैं, ठीक है। नॉन लूमिनस के एग्जांपल है आपका कुर्सी हो गया, ये मार्कर हो गया, क्योंकि इसके अंदर से खुद की लाइट नहीं निकल रही। फिर आपका मून हो गया, मून क्या करता है? दूसरों की लाइट ढांपता है, लेकिन खुद की नहीं लाइट है उसके पास, ठीक है। समझ में आया? तो अब देखो, तो ये दोनों चीजें अगर पढ़ लिए तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ लाइट ट्रेवल्स। अब ये बहुत ही एक कॉमन डाउट है कि लाइट असल में ट्रेवल करती कैसे है ना, और करती कहाँ है, कैसे नहीं, कैसे भी और कहाँ भी। तो देखो, सबसे पहले तो एक और एक चीज़ जान लो कि लाइट पूरे यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट थिंग है जो ट्रेवल करती है, सबसे फास्टेस्ट ट्रेवलिंग चीज़ है। समझ में आ रहा है? जो कि आपका शायद सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में 8 मिनट्स का समय लगता है। समझ में आ रहा है? और सन से लेकर अर्थ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको बस 8 मिनट्स लगते हैं इधर तक आने में। तो अगर आप कोई लूमिनस बॉडी लोगे, लूमिनस ऑब्जेक्ट लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, ठीक है, वैसे तो बल्ब लगा है ऊपर, लेकिन मैं वो बल्ब निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये समझो ये बल्ब है एक, हाँ, फिर रोशनी उड़ जाएगी, फिर तुम लोगों को लगेगा कि सर अंधेरे में पढ़ा रहे हैं कि सर सच में है भी कि नहीं है ना। तो अब देखो, ये समझो आपका बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, कुछ और मत समझना। इधर मैं ऐसे भी बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एलईडी, ठीक है, अच्छे से इसको सजा देते हैं। और क्या करो इसमें? हाँ, ऐसे, हाँ। तो ये बल्ब है आपका, और ये कौन है? डगागुल, ठीक है। अब देखो क्या है ना, कि बल्ब में से जो लाइट निकल रही है, तो जब तक कि इसको कोई पीछे से ब्लॉक नहीं करेगा, ये हर जगह पे स्प्रेड होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब तक कि इसे कोई ब्लॉक नहीं करेगा वो हर जगह स्प्रेड होगी। समझ में आ रही है? तो अब जैसे ये मुझ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तुम लोग दिख रहा है क्या? हाँ, ये देखो, ये लाइट पड़ रही है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे लाइट पे हाथ लगा दे रहा हूँ, तो हाथ मेरा लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो उसकी शेडो बन रही है इधर। समझ में आ रहा है? लाइट को ब्लॉक कर रहे तो उसकी शेडो बन रही है इधर, ये दिख रही है ना। हाँ, तो वैसे ही तो लाइट का क्या करती है आपका, वो एक पाथ में नहीं ट्रेवल करती कि आपने लाइट ऑन करी तो वो एक पाथ में ट्रेवल नहीं करती, वो क्या करती है, स्प्रेड होती है हर जगह। और फिर ये मत बोलना सर फिर टॉर्च से सिर्फ एक ही जगह फोकस करती है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो लूमिनस बल्ब टाइप चीज़ होती है ना, वो बहुत अंदर होता है, ठीक है। वो जब जलता है ना, जैसे ये समझो, ये मैं एक टॉर्च बना लेता हूँ, तो उसका जो बल्ब टाइप रहता है ना, वो
ये इधर टाइप होता है, तो ये स्प्रेड तो हर जगह होता है, लेकिन उसका निकलने का पाथ सिर्फ एक ही होता है। समझ में आ रहा है? अगर वो इधर लगा होता तो वो हर जगह ऐसे ऐसे स्प्रेड होता। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, वैसे तो शायद उसमें कोई फीचर भी होता है कि आप हर जगह स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे आपका लाइट ट्रेवल होती है, कैसे? बाय स्प्रेडिंग। ठीक है, स्प्रेड हो गया। तो अब यहाँ पे 2-3 और टर्म्स यूज करी गई है, जो कि पहली आपकी रे और दूसरी है बीम, है ना। रे का तो देखो, रे मतलब तो आपने रे का मेरे ख्याल से अपने फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ अभी अब मतलब सुनते ही आ रहे हो रे के बारे में। तो ये टर्म या तो कुछ लोगों को सुना सुना लग रहा होगा, या तो कुछ लोगों को सूना सूना लग रहा होगा, है ना। और तुम लोग शायद सुने वालों से मैं तुम्हें बता दूं, रे का क्या मतलब होता है। रे का मतलब होता है कोई एक पॉइंट से अगर कोई रे मतलब लाइन आ रही है, समझ में आ रहा है? कोई लाइन से अगर कोई पॉइंट से, एक समझो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूं, उसमें से कोई लाइन आपकी ओरिजिन हो रही है, यानी शुरू हो रही है बनना, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो उसको एक रे कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि आपका हाँ, जैसे तीर क्या होता है? तीर को मैं ऐसे करके मारूं, है ना, तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, तो वैसा ही सही समझ लो इसे। रे का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से कोई भी लाइन जाना जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, अब बीम का क्या मतलब है? बीम का मतलब है बहुत सारी रेज। समझ में आ रहा है? बहुत सारी रेज जो कि पैरेलली कहीं पे पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, तो फिर आप जब टॉर्च ऑन करते हो ना, तो टॉर्च में से एक बीम ऑफ लाइट ही निकलती है ना, कि बहुत सारी रेज पैरेलली आपका एक जगह पे पॉइंट आउट करती है। यहाँ पे टॉर्च समझ लो। ठीक है, समझ में आया रे और बीम का क्या मतलब होता है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो पॉइंट होता है ना, जहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स। ठीक है, और अगर देखो क्या होता है ना, कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, और वो जो बीम ऑफ लाइट होती है ना, समझो ऐसा मैंने यहाँ पे एक बल्ब टाइप बना दिया कुछ, ये एक समझो कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है, समझो ये मैंने कोई बल्ब टाइप वगैरह लगा दिया, तो और अगर इसमें से है ना, ये बाहर की तरफ ऐसे मतलब वो निकल रही, रेज निकल रही है, तो इनको मैं क्या बोलूँगा? डाइवर्जेंट रेज। क्या बोलूँगा? डाइवर्जेंट रेज। ठीक है, अभी तो हम लाइट रेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझो रेज निकल रही है, तो इनको डाइवर्जेंट रेज, क्योंकि देखो ना, ये डाइवर्ज हो रही है दूसरी जगह पे। एक ही पॉइंट सोर्स का मतलब मैंने बता दिया, जहां से आपका रेस का जो बिगिनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके लिए ये है, तो ये पॉइंट सोर्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट सोर्स से आपका रेस निकल रही है जो कि डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, दूसरी जगह पे, तो उनको डाइवर्जेंट रेस बोलते हैं। और अगर सिमिलरली मैं अंदर की तरफ कन्वर्ज कर दूंगा, जैसे समझो ये आपका एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ से ऐसे लाइट पड़ रही है, समझो ये अर्थ है, अर्थ समझ लो, तो अर्थ के ऊपर ऐसे ही तो लाइट रेस पड़ती है जो कि कन्वर्ज होती है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? कन्वर्जिंग रेस। समझ में आ रहा है? डाइवर्ज मतलब तो आपने सुना ही होगा ना, डाइवर्ज का क्या मतलब होता है? एक पॉइंट से दूसरी ऐसे अलग अलग दिशा में डाइवर्ज होना था। और कन्वर्ज का क्या मतलब है? अलग अलग दिशा से आपका एक ही पॉइंट की तरफ आना। समझ में आ रहा है? ऐसे कभी भी आपने लाइट रेस को देखोगे ना, तो लाइट रेस कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? वो ट्रैवल करती तो एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, और अब ये मत कहना कि अच्छा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो अब समझो अगर बंदा इधर खड़ा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करनी चाहिए ना, तो ये इस साइड को भी क्यों जाती है? वो मतलब इस साइड में भी जा रही है ना, तो लोगों के अंदर डाउट आता है, फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए। अरे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है उसका मतलब कि वो कर्व नहीं होती है अपनी जगह पे। ठीक है,
ये यहाँ पे है ना, क्या होता है कि कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट में रेज आपकी डाइवर्ज होती है हर जगह पे, ठीक है। उसको स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे जब तक वो कर्व ना हो जाए बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना कुछ टर्म्स दे रखी है। पहला ट्रांसपेरेंट, तो देखो पहला दे रखी है ट्रांसपेरेंट। तो देखो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके जो आपके सामने होते हैं लेकिन आप उनके थ्रू देख पाते हो, समझ में आ रहा है। जैसे कि आपका विंडो है ना, विंडो है आपका, विंडो के आप जैसे थ्रू देख सकते हो, है ना। विंडो आपके सामने है लेकिन आप उसके थ्रू देख सकते हो जबकि वो आपके सामने है ना। वैसा केस आपका दीवार के साथ नहीं है। दीवार के सामने आप देखोगे आपको दीवार दिखेगी, उसके पार नहीं दिखेगा क्या, तो उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जिनके आप पार दे सकते हो उनको आप क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट बोलते हो। तो मैं इसके डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी थ्रू देम, ठीक है, यानी कि उनके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। थ्रू देम क्या कर रहे हो, हाँ। फिर दूसरा आता है आपका ट्रांसलूसेंट। स्पेलिंग देख लेना जरा यार, हाँ ट्रांसलूसेंट। अब देखो ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है कि आपको दिखता तो है, ठीक है, आपका जो पार है, लेकिन वो आपको ब्लर्ड इमेज मिलती है उस चीज की, ठीक है। जैसे कि हाँ, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा ना, कि ये मूवीज में भी देख लो या वैसे भी देख लो, कि आपका आईज जो होता है, ठीक है, बर्फ को कभी लेना और बर्फ को सामने रखना अपने, आपको उसके थ्रू तो दिखेगा कि क्या है, लेकिन आपको बहुत ही ब्लर्ड दिखेगा, वैसा सा कुछ। तो यानी कि कैन सी थ्रू देम बट ब्लर्ड इमेज, ठीक है, यानी ब्लड सी इमेज आती है। ब्लड नहीं कह रहा मैं, ब्लर्ड कह रहा हूं। फिर हम लोग देखेंगे ओपेक। ओपेक आपका सबसे नॉर्मल चीज है। देखो ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आप थ्रू देख सकते हो, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब जो आप देख तो सकते हो लेकिन आपको ब्लड इमेज आती है। ओपेक मतलब होता है आप उसके थ्रू देख ही नहीं सकते। जैसे कि ये डस्टर है, अब मैं इस डस्टर के पीछे अपना हाथ में क्या कर रहा हूँ आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास रख दूँ, अभी मेरे पास वो है नहीं कांच अभी, लेकिन आप तो तुम लोग समझ जाओ, मतलब कि तुम लोग के सामने मैं ग्लास रख दूँ। जैसे ये एग्जांपल ले लो, अभी कैमरा चल रहा है, वो कैमरे में लेंस है जो कि कांच का बना, लेकिन तब भी तुम लोग कैमरे के थ्रू देख सकते हो ना, है कि नहीं। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट में वी कैन नॉट सी थ्रू देम, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे मैं इनको बैठा के आगे बढ़ता हूँ। अब है ना बहुत लोग बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत सी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब तुम लोग को मैं क्या बोलते हैं, ज़िंदगी के राज खोलने वालों, समझ में आ रहा है। अब ज़िंदगी के राज खोलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पे है ना, मैंने इसके ये कौन है, डगागुर, मैंने डगागुर के ऊपर छोटा सूरज डाल दिया, ठीक है। हाँ, ये मेरा कस्टम सूरज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कस्टम सूरज डाल दिया। अब डगागुर की रिफ्लेक्शन बनेगी, तो ये जो अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन कैसे बनाऊं, हाँ दिख गया है। मैंने ना समझो एक कस्टम सूरज लाया और कस्टम सूरज के सामने डगागुर को रख दिया। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि सिर्फ आपका लाइट आपका क्या है, सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होता, ठीक है, बाकी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट से पास हो सकता है, ठीक है। आपका लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होता। तभी देखो
अब ये आपको मेरा हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक शेडो बन रही है क्योंकि लाइट इससे पास नहीं हो पा रही, तो वो एक एरिया डार्क हो जा रहा है। शेडो क्या है आपका, शेडो का डेफिनेशन ही आपका वही है कि द डार्क पार्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच इज कॉल्ड अ शेडो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द डार्क पार्ट वेयर लाइट डू नॉट रीच। देखो, अगर मैं लाइट के सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दूंगा, ठीक है, तो आपका क्या है, लाइट उस ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो पाएगी, तो वो एरिया डार्क हो जाएगा, उतना एरिया, तो वो आपका शेडो होती है। समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे है ना, इस शेडो का जो साइज है वो आपके जो ऑब्जेक्ट है, लूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे आपका टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, या फिर सनी मान लो, ठीक है, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है, यानी कि आपका ये जो लूमिनस ऑब्जेक्ट है ये अभी इसके डगागुर के जस्ट नीचे है, तो इसका जो शेडो बनेगी वो डगागुर से ज़्यादा बड़ी बनेगी। खुद इमेजिन करके देखो ना कि अब ये मैं इधर एक लाइट का ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो लाइट की रेस ऊपर की तरफ वो होगी ना, डाइवर्ज, है ना। अगर ये डगागुर इतना छोटा हुआ तो उसकी लाइट रेस ऊपर की तरफ डाइवर्ज होगी, तो उसका इधर कहीं पे वो बनेगा आपका शेडो। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इसका ये लूमिनस ऑब्जेक्ट को नीचे रखूँ तो नीचे की तरफ डाइवर्ज होगी, तो डगागुर अगर इतना बड़ा हुआ तो लाइट रेस की वजह से वो इतना सा दिखेगा बस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर मैंने जस्ट सर के ऊपर रख दिया तो आपका वो उसकी शेडो दिखेगी तक नहीं, है कि नहीं? तो क्योंकि वो तो पूरा ही ब्लॉक कर देगा। खुद इमेजिन करके देखो, है कि नहीं? वैसे सही होता। तो आपके पोजीशन ऑफ लूमिनस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका शेडो के साइज कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कलर ऑफ शेडो। बताओ क्या होता है कलर ऑफ शेडो? क्या वाइट? वाइट कब से होने लगा? वाइट क्यों कह रहे हो? तो आपका कलर ऑफ शेडो क्या होती है? वो तो वही ब्लैक ही होती है, ठीक है। और वो कभी कभी है ना, आपका जो शेडो कलर होता है थोड़ा ग्रे कभी हो जाता है, जब आपका लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एकदम कम कर दो। जैसे हाँ, अगर समझो आपका लाइट एकदम ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो आपका जो शेडो बनेगा वो थोड़ा ग्रे ग्रे सा बनेगा। और अगर एकदम करीब है और एकदम आपका ज़्यादा लाइट है, ठीक है, तो आपका जो शेडो एकदम ब्लैक सा बनेगा। ठीक है, फिर शार्पनेस ऑफ शेडो। शार्पनेस ऑफ शेडो आपका करीब या फिर दूर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा करीब रखोगे, ठीक है, उतना आपका शेडो उतना ज़्यादा शार्प। जैसे मैं अभी आपको ऐसे एग्जांपल ही दिखा देता हूँ लाइव। देखो, अब मैं ना अपने हाथ को इतना दूर रख रहा हूँ, तो देखो ज़रा मेरी शेडो देखो, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, दिखे ध्यान से, दिखता होगा। अब देखो मैं जितना करीब लेके जा रहा हूँ ना, तो मेरी शेडो का वो देखो थोड़ा ब्लड ब्लड सा हो जा रहा है कि नहीं? और मैं जितना दूर लेके जा रहा हूँ उतना ही शार्प हो रही है इमेज, है ना। ये देखो ध्यान से, मैं जितना करीब लेके जा रहा हूँ, ये मेरी जो शेडो है ये क्या हो रही है, थोड़ी ब्लर ब्लर सी आ रही है। समझ में आ रहा है? तो आप जितना ज़्यादा लूमिनस ऑब्जेक्ट को पास लेके जाओगे, ठीक है, उतना आपकी जो शेडो है वो उतना ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की होती जाएगी। और जितना आप ज़्यादा दूर रखोगे उतनी आपकी शेडो ज़्यादा शार्प रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्लिप्स, हाँ इक्लिप्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, दो टाइप के एक्लिप्स होते हैं, एक होता है आपका लूनर एक्लिप्स, एक होता है आपका सोलर एक्लिप्स। बोलो लूनर एक्लिप्स पे क्या होता है? ठीक है, और सोलर में?
देखो लूनर एक्लिप्स आपका कब होता है? जब अर्थ आपके सन और मून के बीच में आता है, समझ में आ रहा है? और आपका सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून आपके अर्थ और सन के बीच में आता है। तभी आपने देखा होगा ना कि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है ना, तो आपका आप वो चश्मा उश्मा पहनते हो और आपका पूरा सन को ढक लेता है मून, है कि नहीं? आपने देखा होगा। लेकिन लूनर एक्लिप्स होता है, चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सन को ढकता नहीं, क्योंकि अर्थ बीच में आता है। लेकिन लूनर एक्लिप्स के टाइम पे आपको आपका मून नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मून तो हमारे पीछे ना, अर्थ के पीछे। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम सा बना लेता हूँ। सन, ये अर्थ और ये मून। और सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? ये सन, ये मून। अरे बार बार भूलो मत इस चीज को, ऐसे याद कर लो ना कि सोलर एक्लिप्स में हम लोग को बीच में मून आता है। हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो देखो इमेजेस क्या है, ध्यान से देखो। हाँ मतलब देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक सरफेस पे पड़ती है और बाउंस होके आपके पास वापस बाउंस होके वापस आती है, तो उस चीज़ को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि समझो ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये थोड़ा चमक रहा है, ये आपका मिरर है और ये आपका सामने डगागुल है, ठीक है, जो खुद को ताड़ रहा है। तो आपको इसमें भी आपको क्या दिखेगा? डगागुल ही दिखेगा, ठीक है, जो खुद को ताड़ रहा होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि क्या हो रहा है ना कि डगागुल की आँख से जो रिफ्लेक्शन निकल रही है वो वापस से बाउंस होके उसी के आँख की तरफ वापस भी जा रही है। तो इसी चीज को आपका क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। हाँ, तो आपका क्या होता है ना, जो शाइनी सरफेस होती है वही ज़्यादातर आपका रिफ्लेक्शन दिखाती है। जैसे कि आपका कोई मेटल सरफेस हो गया, आपका मिरर हो गया, आपका कभी कभी विंडोज, ठीक है। फिर मतलब ये जो शाइनी सरफेस होती है यही आपका सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाती है, ठीक है। हाँ तो बस हो गया। तो और ऐसा भी होता है ना कि आपका जितना अगर आप ज़्यादा दूर कर दोगे तो आपका उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो मिरर या फिर जो भी शाइनी सरफेस उसका वो कैसा है, आपका शेप। अगर वो इस शेप का है तो आपका इन्वर्टेड दिखाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड यानी उल्टा, ठीक है, मतलब अपसाइड डाउन दिखाएगा। लेकिन आपका जो मिरर होता है, मिरर की जो रिफ्लेक्शन आती है वो आपकी ऐसी सी आती है, मतलब आप अगर अपना यहाँ पे अगर कुछ लिखते हो तो उल्टा दिखाएगा मिरर में, यानी कि इन्वर्टेड दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फिर ज़रूर पूछेगा। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।